और वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, वो निम्न विश्वविद्यालयों से अलग है। क्योंकि हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे, तो हम लोगों ने वहाँ पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन उसके कल्चर का, उसके विषय में, मानवीय जी चरित्र के विषय में, व्यक्तित्व के विषय में जो उसका आभास का श्रवण किया है, वही आपके सामने में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मालवीय जी एक ऐसी विभूति थे जिनको कहीं से भी आप देखें तो आपको लगेगा यह उनके विषय पे कहना या सुनना सब कुछ अधूरा है। मालवीय जी ने एक बार अपने विद्यार्थियों को संदेश देते हुए कॉन्वोकेशन में कहा था, ध्यान रखना, भारतीय समाज और संस्कृति के विषय में विष्णु की पूजा हुई है, शिव की पूजा हुई है, लेकिन ब्रह्म जो इस पूरे सृष्टि के निर्माताओं की पूजा नहीं होती, सिर्फ एक ही मंदिर है, वो पुष्कर में है। मालवीय जी एक ऐसे ब्रह्म थे जिन्होंने उच्च शिक्षा का, संस्कृति का, भारतीयता का की स्थापना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्वरूप में बहुत वर्ष में की है। और शायद नेहरू जी ने 1947 के बाद इस देश की तमाम नए भारत के निर्माण की नीति तैयार की, तो उसके पीछे मालवीय जी का जो बलिदान था, उनका जो मॉडल था, उनकी जो सोच थी, उसको उन्होंने शामिल किया था। मालवीय जी के विषय में जो हमने चर्चा करनी शुरू की, तो गांधी जी पर बस सामने आ गए। गांधी जी ने कहा है कि लोग मालवीय जी भारत महाराज की बड़ी प्रशंसा करते हैं। आज भी आपने उनकी कुछ प्रशंसा सुनी, वे सब तरह उसके लायक हैं। मैं जानता हूं कि हिंदू विश्वविद्यालय कितना बड़ा विस्तार है। संसार में मालवीय जी से बढ़कर कोई भिक्षुक नहीं है। जो काम उनके सामने आता है, उसके लिए, अपने लिए नहीं, उनकी भिक्षा की झोली का मुंह हमेशा खुला रहता है। वह हमेशा मांगा ही करते हैं। और परमात्मा की भी उन पर बड़ी दया है कि जहाँ जाते हैं उससे पैसा मिल जाते हैं, जिस पर भी उनकी भूख कभी नहीं मिटती। उनका भिक्षा का पात्र सदैव खाली रहता है। उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की प्रतिज्ञा की। तो मालवीय जी के प्रति जो सद्भाव गांधी जी ने 1942 में व्यक्त किया था, उसका जवाब देते हुए मालवीय जी ने फिर गांधी जी से कहा कि मेरे भाई गांधी जी ने आपसे कहा है कि अपनी भाषा द्वारा शिक्षा न मिलने से हमारे देश की कितनी हानि हुई है। तो मालवीय जी ने जवाब देते हुए कहा कि हिंदी को मुझे भारतवर्ष की जननी के रूप में लाना है, परंतु उसके लिए हमें तैयारी करनी है। मालवीय जी ने हिंदी विषय को, भारतीयता को, संस्कृति को हिंदू विश्वविद्यालय के माध्यम से राष्ट्रीयता के ऊपर थोपने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने कोशिश की कि किस प्रकार से हम हिंदी का आधार, मातृभाषा का आधार फिर से दोबारा डेवलप करेंगे और उसके लिए रीडिंग मटेरियल हम तैयार करेंगे। मालवीय जी के विषय में जब आगे हम चर्चा बढ़ाते हैं, तो उनका दृढ़ विश्वास इतना कड़ा था, मजबूत था कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की जब वो अध्यक्ष चुने गए, तो अध्यक्ष चुनने के बाद उन्होंने पहला अध्यक्षीय भाषण दिया। उस अध्यक्षीय भाषण में मतभेद उभर कर आता है, और मतभेद इस बात पर उभर कर आता है कि वो जो अधिवेशन किया गया वो नवरात्र में किया गया, और नवरात्र के विषय में कहा जाता है कि सरस्वती माता 3 दिन सो जाती है। तो अधिवेशन की कुछ सदस्यों ने इसलिए विरोध किया मालवीय जी के समक्ष कि जब सरस्वती माता सो रही हों तो आप इस तरह का हिंदी सम्मेलन नहीं कर सकते। तो मालवीय जी ने कहा कि मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इसलिए की है कि जो माता सोई हुई है भारतवर्ष की पृथ्वी पर, उसे पुनर्जागृत करना है, और हर रात के बाद फिर सुबह होती है। तो मालवीय जी ने इस बात की भी चर्चा की कि किसी भी सम्मेलन में यदि विरोध होता है तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए, उस विरोध पर चर्चा करना चाहिए, और उस विरोध से सही रास्ता निकालने की कोशिश करना चाहिए। तो मालवीय जी एक बहुत ही स्वीकार करते थे, आपत्ति भी स्वीकार करते थे, लेकिन अपनी विचारधारा के विषय में कभी भी उन्होंने किसी प्रकार की कॉम्प्रोमाइजेज या कहिए कि उन्होंने उसको नहीं किया।
एक बहुत खास बात मालवीय जी के विषय में पता चली कि एक अंग्रेजों के शासन में इंडस्ट्रियल कमीशन बनाया गया और इस इंडस्ट्रियल कमीशन में मालवीय जी अकेले भारतीय सदस्य थे। तो मालवीय जी को इस बात से चिढ़ थी। हमने बीकॉम डिपार्टमेंट में इंडियन इकोनॉमी का जो पेपर पढ़ा तो वहां से शुरुआत ही होती है भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी वो सिलेबस में वही की वही है, किताब वही की वही है, लेकिन मालवीय जी को इस बात से चिढ़ थी अंग्रेजों के सामने अपने को प्रस्तुत करने में कि भारत को हमेशा कृषि प्रधान देश कह के और ब्रिटिश शासन अपने को औद्योगिक प्रधान देश मानकर छोटा बनाने की कोशिश करता है। तो जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारतवर्ष में बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी कि भारतवर्ष का जो उद्यम है, जो शताब्दियों से पल रहा था, बढ़ रहा था, यूरोप तक, अफ्रीका तक यहाँ का सामान जाता था, पूरे एशिया में इसकी ट्रेड की मांग थी, उसको फिर से पल्वित किया जाए, आज भी दर्ज है। तो मालवीय जी ने विज्ञान तकनीकी के माध्यम से संस्कृति को, धर्म को, राष्ट्रीयता को हमेशा बढ़ावा दिया, लेकिन ये भी कहा कि हम ये विज्ञान और तकनीकी इस प्रकार सीखें कि देश की आर्थिक व्यवस्था आगे बढ़े और यहाँ को उद्यमशीलता फिर से कायम की जाए भारतवर्ष में। अब्दुल कलाम आजाद जी ने मालवीय जी के विषय में अभी एक कॉन्वोकेशन हुआ, उसने कहा था, आई एम इंस्पायर्ड टू बी इन द लैंड ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय जी, ए ग्रेट एजुकेशनिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर who founded this institution with a great vision. As all are aware, this institution was conceived and established in 1916 when the British ruled us, and we can imagine the challenges faced by Pandit Madan Mohan Malviya ji in creating this institution. He is a man of indomitable spirit. That is how that this great institution has become a shining star in the galaxies of university. तो विश्वविद्यालयों में एक विश्वविद्यालय की जो उन्होंने स्थापना की, उसको सिर्फ संस्कृति से आगे बढ़ाते हुए आज के युग के राष्ट्रपति हम कह सकते हैं कलाम साहब ने कहा है कि आज भी एक विश्वविद्यालय की जो भारत में केवल अंग्रेजों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय होते थे, पंडित मदन मोहन मालवीय चाहते थे कि एक ऐसा विश्वविद्यालय बने जो भारतीय संस्कृति से जुड़ते हुए आधुनिक शिक्षा को दे सके। जब यह तय किया गया कि इस विद्यालय का नाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रखा जाएगा, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस बात पर जोर दिया था, इस विश्वविद्यालय के दरवाजे सभी भारतीयों के लिए खुले हुए, चाहे वो किसी भी धर्म या क्षेत्र के हों। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने फिर लिखा है, मुझे खुशी है कि आपके विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पंडित मदन मोहन मालवीय की इस सिलसिले में कहे गए शब्द बड़े गर्व के साथ दिखाए जाते हैं। तो एक हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद भी भारत की अखंडता के संबंध में मालवीय जी बिल्कुल स्पष्ट थे कि यह एक विश्वविद्यालय संस्कृति और धर्म और राष्ट्रीयता की राष्ट्र की अखंडता को साथ में लेकर चलेगा। 1931 में गांधी जी ने एक पत्र लिखा मालवीय जी को, विलायत जाते समय रास्ते में जो उन्हें फिर इलाहाबाद में डिलीवर किया गया। 1931 का यह पत्र है, मैं तो मालवीय जी महाराज का पुजारी हूँ। पुजारी कैसे स्तुति के वचन लिख सकते हैं, जो कुछ लिखेगा उसे अपूर्ण या प्रतीत होगा। मालवीय जी के दर्शन मैंने 1890 की साल में चित्र द्वारा किया था। वह चित्र विलायत में इंडिया पत्र जो डिग्बी निकालते थे उसमें था। माना जाए कि वही छवि मैं आज भी देख रहा हूँ। तो मालवीय जी की छवि महात्मा गांधी के समक्ष जो रखी गई थी या जो उन्होंने उसकी अनुभूति की थी, वो बहुत अनुभूतपूर्ण है। मालवीय जी के विषय में मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से एक सोशल एसेट क्रिएट की थी। हम व्यापार में कोशिश करते हैं कि एसेट क्रिएट करें, अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करें, लेकिन मालवीय जी ने अपने पूरे जीवन को, अपनी पूरी समर्थता को, अपने पूरे बलिदान को एक सोशल एसेट के रूप में क्रिएट किया। और सोशल एसेट का तात्पर्य है कि ऐसा एसेट क्रिएट किया जाए जिसकी सोशल यूटिलिटी, जिसका पूरा समाज प्रयोग करे। एक ऐसा एसेट क्रिएट किया जाए जिसकी पहुंच सब तक हो, जनसाधारण तक हो। एक ऐसा एसेट क्रिएट किया जाए जो सब कुछ, सब कोई में स्थापित किया है। मैं इस आयोजन के संबंध में मालवीय जी का और सभी पदाधिकारियों का बहुत ही आभारी हूँ कि मुझे आपने अवसर दिया कि मैं उनके विषय में
कुछ बोल सकूं, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकूं। आइए देखते हैं इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यप्रकाश मालवीय का क्या कहना है। जन्मदिन है और उसी हिंदी तिथि के अनुसार यहाँ पर उनका जन्मदिवस समारोह यहाँ पर आज आयोजित है। 150वां महामना ने कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में जो दूसरा अधिवेशन था 1886 में, वहाँ उन्होंने अपना भाषण दिया और वो इलाहाबाद के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने गुरु आदित्यराम भट्टाचार्य के साथ उस सम्मेलन को संबोधित किया। दादा भाई नौरोजी उस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। महामाना मालवीय स्वयं 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे और शायद वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे, अंतिम, जिन्होंने 72-73 वर्ष की आयु में कांग्रेस का अध्यक्ष होते हुए गिरफ्तारी दिया। शिक्षा जगत में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने शिक्षा जगत में योगदान दिया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया। वह स्वयं भी एक शिक्षक थे और उनकी महानतम सेवाएं इस देश के प्रति हैं। कितने ही संस्थाओं को उन्होंने स्थापित